हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज फिर से मेरे दोस्त जो हैं सारे वो बिज़ी हैं, तो मैं वो अंकल जो मिले थे मुझे सरोना में उनको कॉल किया था कि सर फ्री हो क्या। तो छत्तीसगढ़ के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे बात हुई तो वो फ्री थे, तो उनको भी मैं लेने जा रहा हूँ। अभी मैं वीडियो बना रहा था तो मेरे को बादल मिला, तो बादल मेरे को बहुत सारे सजेशन दिया है कि कैसे क्या करना है, कैसे इंस्टा में करना है करके। बादल मैं ट्राई करूँगा यार करने का। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और हम लोग जल्दी मिलते हैं। बिल्कुल। सर भी आ गए हैं मेरे साथ। अब हम लोग निकल रहे हैं, देखते हैं छत्तीसगढ़ के एक अच्छे तीर्थ स्थल को फिर से एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं और सर आ गए हैं छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर जो है दुधाधारी मठ में, और इसका छत्तीसगढ़ के इतिहास में बहुत ही अलग स्थान है। इसके बारे में जो भी इतिहास है मैं आपके वीडियो के बाद में अच्छे से बताऊँगा। पहले आपको एक बार मंदिर घुमा देते हैं, हाँ। उसके बाद जितना भी इसके बारे में जो भी है सर और मैं मिलकर आपको बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे कि इसका इतिहास है क्या। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। अगर किस्मत रहा तो मंदिर के महंत जी से भी मिलेंगे हम लोग। आइए हम आप सबको प्रभु श्री रामचंद्र जी का दरबार दर्शन कराते हैं। अब हम दुधाधारी मंदिर के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। ये प्रवेश द्वार है और यहाँ श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं। आइए। हमारे बीच वरिष्ठ श्री अजय तिवारी जी हैं। मैं चाहूँगा कि वो इस मंदिर के बारे में दो शब्द बोलें, उनका छोटा सा इतिहास जो है हमारे दर्शकों को बताएं। दुधाधारी मठ 500 साल से भी अधिक पुराना ये मठ है। मठ हम उसे कहते हैं जैसे
जो महाराजाओं का जो स्टेट होता था राज्य, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में 3 मठ हैं, दूधाधारी मठ, जैतूसाव मठ और शिवरी नारायण मठ जी। इस मठ के प्रथम महंत दूधाधारी जी हुए, जो केवल दूध के आहार लेते थे और उनके नाम से इस मठ को किया गया है। यहाँ पे भगवान बालाजी के मंदिर है जी, भगवान रामचंद्र जी के हैं, हनुमान जी के हैं जी। हनुमान जी पुरानी बस्ती बौली से 3 मूर्ति निकले थे हनुमान जी के, थे यहाँ स्थापित है, एक वहीं पुरानी बस्ती में और एक मच्छी तालाब मंदिर में स्थापित है। दूसरे महंत हुए महंत बजरंग दास जी, और ऐसे महंतों की परंपरा चलती आ रही। वर्तमान में महंत राजश्री महंत डॉक्टर रामसुंदर दास जी हैं जी। उनके कार्यकाल में मठ का भव्यता जो है पुरानी समय में जो थी वो फिर से लौट आई है, और दूधाधारी मठ में जितने भी गांव हैं वहाँ गौशाला का निर्माण, गौ माता का सेवा करना, इस मठ में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भोजन, आवास, वस्त्र का व्यवस्था, संस्कृत विद्यालय मेरे ख्याल से 1925 में प्रारंभ हुई है कि ब्राह्मण बालकों को संस्कृत की शिक्षा दीक्षा दी जाए। उस उद्देश्य से इस मठ के द्वारा संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना भी में बहुत पूर्ण योगदान है। वहाँ पे 300 एकड़ का ज़मीन उस महाविद्यालय को दिया गया है। पुराने अमरदीप टाकीज, प्रभात टाकीज भी उसी कॉलेज को दिया गया है। ये और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि नारी शिक्षा को उत्थान के लिए उस समय कन्या महाविद्यालय रायपुर में नहीं था, तो कन्या महाविद्यालय जैसे श्री बजरंग दूधाधारी कन्या महाविद्यालय, जिसको शॉर्ट में डिग्री गर्ल्स कॉलेज कहते हैं, उसका निर्माण भी इस मठ के द्वारा किया गया था देश की आज़ादी के पहले। वहाँ भी उस कॉलेज के लिए 300 एकड़ से अधिक ज़मीन वहाँ प्रदान की गई थी, ताकि कॉलेज का और विकास, उससे आमदनी जो हो उससे होता रहे जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी थी तिवारी जी ने दिया। मैं एक बार वो चाहूँगा सर कि वो जो आप बता रहे थे अभी थोड़ा देर पहले कि 3 मूर्तियाँ मिली हुई थी, जिसमें एक यहाँ पे है और एक जैसे, तो वो तालाब कौन सा था और कहाँ पे हुआ था? वो बावली जो है पुरानी बस्ती में है जी जी। जैतूसाव मठ से लगा हुआ एक हनुमान जी का मंदिर है जी जी, वहाँ पे बावली है। उस बावली से 3 मूर्तियाँ हनुमान जी के एक साथ निकली थी। भैया वो बावली आज भी है? आज भी स्थित है वहाँ पे, और हनुमान जी के एक मंदिर वहाँ भी है जी। एक यहाँ दूधाधारी मठ में है जी, और एक मच्छी तालाब में। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे कि ये बावली का रहस्य क्या है और वो 3 मूर्तियाँ कैसे निकली। अगले एपिसोड में हम श्री तिवारी जी के साथ में रहेंगे। हम जैतूसाव मठ के वो ट्रस्टी भी रहे हैं और वर्तमान में ट्रस्टी भी हैं, और वो उस क्षेत्र के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से बता पाएंगे। हम अगले एपिसोड में हम बताएंगे। अभी हम चूँकि दूधाधारी मठ आए हुए हैं, तो हम सभी दर्शकों को दूधाधारी मठ के बारे में विस्तार से बताना चाह रहे हैं। आइए मैं आपको दर्शन कराना चाहूँगा पानी में तैरने वाला पत्थर, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के समय में नर और नील जो वानरों ने बनाया था, ये वो पत्थर है। आप देख सकते हैं कि पानी में तैर रहा है। माँ अनसुईया रसोई के नाम से जाना जाता है, कोई सीधा रसोई भी बोलते हैं। ये मेरे जस्ट पीछे देख सकते हैं हम माँ अनसुईया रसोई है। यहाँ पे आज भी जो है प्राचीन पद्धति से लकड़ी के काष्ठ के जरिए जो है खाना बनता है। कोई इलेक्ट्रिक साधन का उपयोग नहीं किया गया, न इलेक्ट्रिक सिगड़ी का प्रयोग किया गया है। अनसुईया रसोई है वो मंदिर परिसर के जस्ट पीछे में है, और आज भी यहाँ पे जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जैसे लकड़ी वगैरह का यूज़ किया जाता है, और उसमें कोई भी गैस वगैरह का यूज़ नहीं किया जाता है। और अगर हम कोशिश कर रहे हैं मंदिर के जो महंत हैं उनसे मिलने की, अगर उनसे मेरी बात होती है तो मैं ज़रूर आपको वीडियो में आके दिखाऊँगा। ये जो यहाँ के जो पहले जो महान जी थे, उनका नाम बलभद्र दास जी महाराज जी था। वो हनुमान जी का यहाँ सेवा पूजा अर्चना करते थे।
सुबह प्रातःकाल पूर्वी नाम की गाय आती थी और हनुमान जी पहले छोटे से आकार में थे, तो उनके ऊपर खड़े होके वो अपना स्तन से दूध, उनके स्तन से आप वो दूध निकलता था, उससे हनुमान जी का अभिषेक पूजन होता था। जो वो दूध बहता था उसी का आहार वो जो महंत जी थे बलभद्र जी महाराज वो करते थे, इसी का उनका नाम दूधा आहारी पड़ा। धीरे धीरे ये नाम बदल के लोगों को थोड़ा दिक्कत हुआ, अपभ्रंश हुआ, तो दूधा आहारी दूधाधारी बोलने लग गए। उनका समाधि स्थल वहाँ जो नीम झाड़ है वहाँ पर है आज भी जी। उसके बाद एक दिन यहाँ जो नागपुर के राजा थे रघुराव जी भोसले यहाँ आखेट के लिए आए, तो उनको शिकार करते करते यहाँ रात्रि हो गया और वो अब रात्रि हुआ तो अब वो रास्ता भटक गए। इधर उधर वो ढूंढते हुए इस स्थान में आए, तो उन्होंने देखा कि एक तरफ अब बीच में महंत जी हैं, इधर गाय बैठी है, इधर बाघ बैठा है, तो उनको आश्चर्य हुआ कि इतना हिंसक प्राणी जो बाघ है इनको कैसे अब वो भक्षण नहीं कर रहा है करके। तो रघुराव जी भोसले वहाँ आए, उनसे पूछे कि आप कौन हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो करके। तो महंत जी बोले कि मैं हनुमान जी का मैं भक्त हूँ, इनका मैं दास हूँ, इनका मैं प्रतिदिन रोज़ मैं पूजा अर्चना करता हूँ। तो महंत जी पूछे कि आप कौन हो, आप यहाँ क्यों आए हो करके। तो उन्होंने बताया कि मैं नागपुर का राजा हूँ रघुराव जी भोसले, मैं यहाँ आखेट करने के लिए आया था, तो रात्रि हुआ तो अब मैं भटक गया हूँ, तो आज मैं यहाँ रात्रि विश्राम करना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो महंत जी बोले ठीक है बिल्कुल आप यहाँ आज रात्रि विश्राम कीजिए। तो रघुराव जी भोसले बोले कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, तो मेरे वंशज को कौन बढ़ाएगा। तो महंत जी बोले 1 वर्ष में आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी करके। तो रघुराव जी भोसले अब बोले कि मैं अपने राज्य को अब मैं प्रस्थान करता हूँ करके। तो महंत जी बोले ठीक है बिल्कुल आप निश्चयपूर्वक अपने अब राज्य को प्रस्थान कीजिए करके। तो 1 वर्ष बीत गया तो उनको अब एक लड़का हुआ। उसके बाद यहाँ अपने पूरे परिवार के सहित वो रघुराव जी भोसले यहाँ दर्शन करने के लिए आए। तो उस समय हनुमान जी का ऐसी मंदिर था, तो ये मंदिर बनवाएं। तो पहले इनका जो मंदिर का जो अब गेट है वो पूर्व की ओर था। हनुमान जी पहले पूर्व अभिमुख थे, उसके बाद अब वो आने लग गए, उनके शिष्य अब बनने लग गए। उसके बाद फिर हनुमान जी जो महंत जी उनको स्वप्न दिए दूधाधारी महाराज जी को कि मेरा इच्छा है कि मैं बालाजी भगवान का मैं दर्शन करने की इच्छुक हूँ करके। तो रघुराव जी भोसले यहाँ आए, तो उन्होंने महंत जी रघुराव जी भोसले के उनके पास अपना विचार प्रकट किए कि हनुमान जी मेरे को स्वप्न दिए हैं कि मैं बालाजी भगवान का चतुर्भुजी अवतार में मैं उनका दर्शन करने की इच्छुक हूँ करके। तो रघुराव जी भोसले बोले कि इन्हीं के द्वारा मेरे को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो इनकी आज्ञा हो तो मैं बिल्कुल अब बालाजी भगवान का मंदिर का स्थापना यहाँ मैं करवाऊँगा ऐसा करके। तो 1610 विक्रम संवत्सर में बालाजी भगवान का निर्माण हुआ यहाँ मंदिर का। वो जो वहाँ नीम झाड़ है उनका समाधि स्थल है बलभद्र जी महाराज जी का वो तो उसके बाद यहाँ जो महंत परंपरा है, अभी जो है महंत जी वे यहाँ के 90 महंत हैं। इनके जो महंत के याद में ये जितने सब चरण पादुका हैं उनका ये सब निर्माण करवाए हैं। महंत का नाम वर्तमान अभी वर्तमान में जो महंत जी हैं उनका नाम है राजेश्री महंत डॉक्टर राम सुंदर दास जी महाराज। और यहाँ जो प्राचीन अब गौशाला है, जहाँ लगभग अभी 150-200 गाय हैं, उनका सेवा प्रतिदिन जो विद्यार्थी हैं वो करते हैं और पार्टियाँ भी हैं। यहाँ पाठशाला है बाहर में, वो सन 1936 में उनका जो यहाँ के जो महंत जी थे वैष्णव दास जी महाराज, उन्होंने उनका स्थापना किया। वो आज भी यहाँ जो विद्यार्थी रहते, पढ़ने वाले छात्र रहते हैं, संस्कृत पाठशाला जो पढ़ाई करते हैं, आज भी वहाँ अध्ययनरत हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम। आज के ब्लॉग में मैं हो सका जितना भी आपको मंदिर के बारे में बताने की कोशिश किया। अब महंत जी से तो मेरी मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि वो किसी मीटिंग में व्यस्त थे, तो मैं उनको परेशान नहीं करता। अब निकलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।